नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। त्योहारों का सीज़न चल रहा है। नवरात्रि हमने मना ली, दशहरा मना लिया, दीपावली मना ली, भाई दूज मना लिया और अब एक विशेष पर्व हमारे सामने है, वो है छठी मैया का पर्व, छठ का त्यौहार। और इस त्यौहार को लेकर विशेष रूप से यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों में एक अत्यधिक रुचि का माहौल होता है। लोग एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं और ज़ोर शोर से जमकर यह त्यौहार मनाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के गोमती नगर के चित्रगुप्त धाम पे और यहाँ पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे स्पॉट्स लोगों ने बना रखे हैं, अपना अपना स्थान चिन्हित कर लिया है जहां महिलाएं आएंगी, सूर्यदेव को अर्घ्य देंगी और पूजा पाठ का पूरा कार्यक्रम करेंगी। और इसीलिए आज हम तैयारियों को देखने आए हैं कि इस धाम पे क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्पॉट्स हैं। आप आगे आते जाइए, दर्शकों को दिखाइए कि ये कैसे कैसे कितने लोगों ने स्पॉट्स बनाए हुए हैं। और ये मिट्टी के स्पॉट्स हैं, इसको कलर किया हुआ है लोगों ने, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ईंट या पत्थर का बनाया हुआ हो। और साथ ही साथ प्रशासन काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। आप दूसरी तरफ कैमरा दिखाइए, वहाँ पे सफाई कर्मी आपको दिखेंगे बहुत ढेर सारे, पुलिस वाले दिखेंगे आपको। तो सफाई का पूरा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, प्रशासन तैनात है, लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको लोग काम करते हुए दिख जाएंगे। देखिए सीमेंट का, बालू का, ये सब का काम चल रहा है यहाँ पे। सामने कुछ लोग पूजा करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग आपको दिख रहे हैं जो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। तो माहौल सेट है, तैयारियां पूरी जोरों शोरों पे हैं और इसलिए हम इस घाट का जायजा लेंगे, समझेंगे कि यहाँ क्या क्या तैयारियां हुई हैं, लोगों से बात करेंगे कि उन्होंने क्या तैयारियां करी हैं, उनके क्या प्लान्स हैं। और साथ ही साथ गोमती नदी के किनारे हम खड़े हैं, नदी का हाल जानेंगे क्या है। और चलिए फिर लोगों से बातें करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे स्पॉट चिन्हित कर रहे हैं, हम इनसे बातें करेंगे। सर क्या हाल चाल है आपके? पहले तो हम आपसे ही बात करेंगे। ठीक सर, बढ़िया है। ये क्या लगा रहे हो आप? ये हम पेंट लगा रहे हैं। आपको याद रहेगा उस दिन की यही आपका ही है? जी सर। कुछ नाम वाम लिख के जाओगे यहाँ पे? हाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग वैसे? हम तो फिर फिलहाल यही रहते हैं। आप आगे आ जाइए तो आपसे मैं बात कर पाऊंगा। हाँ, जानकीपुरम से आए हैं हम लोग, मुलायम से। लखनऊ के जानकीपुरम से। मुलायम। तो कौन त्योहार करेगा? ये आपकी माता जी कर रही हैं? मम्मी करेंगी। हाँ। तो एक्साइटेड हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। हम लोग दिवाली से ज्यादा इसमें एक्साइटेड है। अच्छा। हाँ, अच्छा। आप मूलतः लखनऊ की हैं? हाँ, प्रॉपर लखनऊ की हम लोग, लेकिन मम्मी देवरिया की है, लेकिन हम लोग का तो बॉन्ड हम लोग यही किया हम लोग। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। देवरिया मतलब मोर और लेस बिहार के से करीब है जगह, राइट? तो क्या तैयारियां इस बार और क्या एक्साइटमेंट है? कुछ नहीं, ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब कि वही तैयारियां। कल शॉपिंग करानी है मम्मी को, परसों शॉपिंग होगी, अब 2-3 दिन शॉपिंग चलेगी, पूरा ठेकुआ बनेगा हम लोगों का। अभी मम्मी आ रही है, रास्ते में है, तो आके देखेंगे पूरा अच्छे से। ठेकुआ बन रहा है? नहीं, ठेकुआ बनेगा कल, परसों बनेगा। अच्छा। वरना हम लोग तो संडे की रात 12 बजे के पास बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंसान फिर थक जाता है ना। हाँ। तो आप मम्मी की हेल्प कर रही हैं। हाँ। और कौन कौन आएगा? दौरा उठाने कौन आएगा? भाई आएगा, भाई भाई आएगा। से पापा आ जाएंगे। और अर्घ्य कौन देगा? मम्मी देंगी, वो व्रती जो होती है वो। हाँ। प्यार दिलवाते हैं, भाई दिलवाते हैं, जो दूध होता है ना, हाँ। वो चढ़ाते हैं। तो कहीं कहीं मैंने देखा है कि भाई दिलवाते हैं, केवल भाई दिलवाते हैं, कहीं कहीं भाई बहन दोनों दिलवाते हैं। तो आपके घर में क्या ट्रेडिशन चलता है? नहीं, मैं एक्चुअली इतना ज्यादा क्राउड हो जाता है ना कि अंदर लोग बिल्कुल इतना ज्यादा, जो कि रील्स वाले भी लोग आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाती है। तो भाई जाते हैं तो होता है ना कि वो जाके अर्घ दिला देते हैं। लड़कियों का जाना मतलब कि इतना ज़्यादा, मतलब कि किसी की साड़ी जल गई, किसी का ये चीज़ हो गया ना, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा मैनेजमेंट देखना चाहिए। अच्छा, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम इस घाट पे होती है? हाँ, बहुत ज़्यादा होती है। रील्स बनाने आ जाएंगे लोग, बिल्कुल व्रती भी नहीं होंगी तो रील्स उन्हें बनाना है, क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम पे अपने व्यूज बढ़ाने होते हैं, क्योंकि अच्छा। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ना तो इंस्टाग्रामर से आपको समस्या है? बिल्कुल। आप बाद में रील्स बना लीजिए, जब लोग अपना अर्घ देकर आ जाए, फिर अपना प्रॉपर बनाइए रील्स। पटाखे वटाखे भी फूटते होंगे? पटाखे फूटते हैं, पीछे फोड़ते हैं, उससे तो सेफ्टी वगैरह कंसर्न लगता है आपको त्योहार के टाइम पे, यहाँ पे छठ के टाइम यहाँ पे? पे अर्घ देते टाइम बहुत दिक्कत होती है। कोई भी औरत अर्घ देती है तो उससे पूछेगा, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। इस बार का आपका बंदोबस्त कैसा है? अभी जैसे कि यहाँ पे जैसे कि जाने की जगह है ना, तो वहाँ पे लोगों ने बेदी बना ली है। हाँ। अब लोग सुबह जाएंगे, शाम में जाएंगे, आते टाइम उनको बड़ी दिक्कत होगी,
हाँ। बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों को मना करो लेकिन तब भी मानते नहीं है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो आप यहाँ पे कितने समय से आयोजन कर रही हैं छठ का? हम लोग तो 20 साल हो गए, 20 साल, वैसे तो मेरी 27 एज होगी, तो मैं तो बहुत सालों से ही आ रही यहीं पे हूँ। हाँ। मतलब लंबे समय से आ रही हैं। हाँ, वो तो इस साल नगर निगम वाले बनवा रहे हैं, तो मैंने बोला कि इस साल ऐसा क्या हो गया जो बनवा रहे हैं, वरना तो कुछ ऐसा नहीं होता था यहाँ पे। झूलेलाल पार्क पे सॉरी उस पे होता था ना, लक्ष्मण मेला पे ज़्यादा होता था, इस साल तो बनवा रहे हैं, तो मैंने बोला अच्छा इस साल बनवा रहे हैं। अच्छा, मतलब इस बार प्रशासन ध्यान दे रहा है। वोटिंग है ना इसीलिए। नहीं, वोटिंग तो उधर बिहार में है। नहीं, लेकिन इम्प्रेशन तो डालना पड़ेगा ना। अब आजकल का युवा सच बोलता है, तो फिर बस हम सच ही बोलेंगे। तो मतलब काम काज घाट पे चल रहा है। हाँ, इस साल चल रहा है, लेकिन वही मैनेजमेंट का ये चीज़ है कि अर्घ लोग देते तो बड़ी प्रॉब्लम होती और सफाई का क्या सीन है? है। सफाई तो ठीक है, ठीक है। सफाई ठीक है। वो अर्घ का मेन प्रॉब्लम है, ये जो रील्स वाले हैं ना, ये आके बहुत डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ औरतें भी होती हैं ना, व्रत नहीं रखती लेकिन तब भी चली जाएंगी वहाँ पे। अरे आप बाद में कर लीजिएगा, पहले जो व्रती हैं आप उनको जाने दीजिए, उनको करने दीजिए, फिर बाद में वो आ जाए तो फिर अपना आप बनाइए जो बनाना है, लोग दिखाना है कि हाँ हम गए थे, वहाँ गए थे। बिल्कुल ये चीज़ है। तो मेन समस्या आपको ये है कि अर्घ देते टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग रील्स बनाने के लिए फालतू की वीडियोस बना, मतलब कि आप रील्स बनाइए, ठीक है बनाइए, लेकिन जो व्रती आप उनको कर लेने दीजिए, फिर वो निकल जाए ना, फिर आप प्रॉपर अच्छे से बनाइए, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती है। आप किसी भी औरत से पूछेगा जो व्रती होगी, उस दिन भी आएगा तो पूछेगा, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखने वाली बात ये भी होगी कि मेला वेला उस देखने दिन पे क्या माहौल बन पाता है। हाँ, नहीं आप मैनेजमेंट किस हिसाब से होगा हाँ, लेकिन पाएगा। वहाँ ऐसा कुछ मैनेजमेंट नहीं, वहाँ कुछ नहीं काम आता है, लोग अपना ही मनमानी करने लगते हैं। तो आपका नाम क्या है? जया लक्ष्मी नाम है मेरा। जया लक्ष्मी को मेन प्रॉब्लम है इंस्टाग्रामर से, रीलर से, जो बिना मतलब की भाषण मचाते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं, इस वजह से इनको तकलीफ़ें होती हैं। उसके अलावा छठ के लिए आप एक्साइटेड बहुत हैं, ज़्यादा ठेकुआ खाने वाली हैं, और उम्मीद करता हूँ ये त्यौहार, ये पर्व आपके जीवन में बोध लेकर आए और इसके असली महत्व तक हम समझें। तो आपके अनुसार इसका महत्व क्या होना चाहिए? नहीं, बहुत ज़्यादा ही महत्व है। हम लोग का तो इमोशनल, बहुत ज़्यादा ही इमोशनली मैं इन्वॉल्व हूँ, मतलब इस छठ पर्व से, क्योंकि हमारे एक्चुअली बच्चों के लिए रखा जाता है। सच में बहुत इम्पैक्ट हुआ मेरे जानने में भी। जैसे थी एक आंटी थी, उनका 5 साल से बेबी नहीं हो रहा था, तो मम्मी ने उनको सजेस्ट किया था, तो फिर उन्होंने रखा, फिर उनका बेबी हुआ। सच में ऐसा होता है, लोग बस कहते हैं कि जो नहीं जानता तो कहेगा ही, लेकिन सच में बहुत ही महत्व है कि हाँ चीज़ें होती हैं। बच्चे सच में जिनके 5-5, 6-6 साल नहीं हुए, मम्मा ने उनको सजेस्ट करा, उन्होंने बहुत अच्छे से रखा और फिर हुआ बेबी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, लेकिन सच में भगवान पे आस्था है तो सच में होती हैं चीज़ें। तो मैं बेसिकली छठ को जो बहुत मानती छठ हूँ। का त्यौहार है वो प्रकृति से नज़दीकी का त्यौहार है, प्रकृति को समझने का त्यौहार है। हम दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये सारी समस्याएं देखते हैं, साथ ही साथ हम अपने अंदर भी वही सारी समस्याएं देखते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इन सारी चीज़ों को। तो ये त्यौहार, छठ मैया का त्यौहार जो है, हमें प्रकृति के और नज़दीक लाता है। हम सूरज की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। अब सामने गोमती नदी है, कितनी साफ दिख रही है आपको? साफ तो हो रही है, लेकिन हम ही लोग तो है ना जो गंदगी करते हैं। हाँ, तो लोगों को पहले अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, सरकार कितना करेगी। तो छठ का त्यौहार जो है ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है, और छठ का त्यौहार का वास्तविक अर्थ भी यही होना चाहिए कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, मूल रूप से छठ का त्यौहार है भी यही कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, नदियों की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, तो फिर हम उसके महत्व को समझें। ये नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं और इसलिए छठ का त्यौहार इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे और लोगों से बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच। तो घाटों की सुंदरीकरण का काम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। चित्रगुप्त घाट पे बहुत सुंदर सुंदर दिए वगैरह और चित्रकारी की गई है, और इस वक्त हमारे साथ ये महानुभाव मौजूद हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली है ये काम करने की। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम आलोक सिंह। तो आलोक जी बताइए, ये चित्रगुप्त घाट को सुंदर कैसे बना रहे हैं आप? ये हम लोग वाटर कलर से कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल पेंटिंग वगैरह जो भी है, और धरातल पे भी हम लोग चित्रकारी कर रहे हैं, और ये नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। अच्छा, नगर निगम ने आपको ये दिया हुआ है काम? हुआ है, वो सब काम हो रहा है। अच्छा, क्या क्या काम किया आपने सुबह से? आज से ही कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं? ये तो हम लोग कल से ही आए हुए हैं। अच्छा, कल से लगे हुए हाँ, हैं। कल सुबह से हम लोग आकर के यहाँ पे सब डिजाइन वगैरह तैयार किया, फिर उसके बाद से कलर वलर सब फिल करके उसको फाइनल, ये घाट वाला जो सामने का जो फ्रंट का है वो हम लोग आज फाइनल कर दिया है इसे। अच्छा, फिर उसके बाद से जो बाउंड्री जो बची हुई है इस फील्ड की, उस पर हम लोग चित्रकारी करना शुरू करेंगे और रात में ही करेंगे।
अच्छा, कल पूरा दिन काम किया आपने, आज पूरा दिन काम किया, आज रात भर और रात काम भर भी करेंगे। करेंगे। हाँ अच्छा। हाँ, कल बचेगा जो दिन वो कहीं और जा करके हम लोग कर लेंगे। और अच्छा, दूसरी जगह अलग काम। अलग घाटों का आपको काम मिला हुआ है। हाँ, फिलहाल हाँ। आप चित्रकूट घाट पे लगे हुए हैं, तो और हाँ। कहाँ कहाँ जा रहे हैं इसके अलावा आप? अभी ये आसियाना साइड में कहीं जाना है काम, अभी बाजी चल रही है तो कल। यहाँ पे आपने जो काम किया, पहले अपना काम दिखाएं हमें। हाँ, आपने क्या आपको क्या मैं किया? काम दिखाना चाहूँगा, ये आप आइए। लोग आइए। क्या बात है। आप लोग देख सकते हैं कि ये दीप वगैरह बनाया गया है, कलश बनाया गया है। और ये वहाँ पे पूरा काम, ये सीढ़ियाँ आपने रंगी हुई हाँ हैं। हाँ, रंग बिरंगा ये जो भी है। पूरा आपने ये पूरा यहाँ से वहाँ तक रंग दिया है, नगर निगम लखनऊ लिखा हुआ है उस पे। हाँ तो ये तो बड़ा खूबसूरत बना दिया आपने घाट को। जी जी जी। आप देख रहे हैं कि वो महिलाएं बनी हुई है जो जल में अंदर जा करके वो फल वगैरह अपना ले करके, और सामने उसके सूर्य बना हुआ है हाँ हाँ हाँ। तो जिसको अर्घ दिया जाता है। ये सब सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। हाँ, वहाँ सेंटर में एक महिला है, अर्घ देते हुए सूर्य को, उनकी चित्र बनाया गया। मैं आपसे कहूँगा आप उधर जाएं, उस तरफ से एक बार जाकर के दिखाएं। पूजा अर्चना कर देंगे। पूजा अर्चना करते हुए वो वाली जो फोटो है उसको दिखाया जाए। और आप बता रहे थे इधर पीछे कुछ, आप इधर क्या करने वाले हैं? इधर आप जो देख रहे हैं, ये सामने जो येलो कलर का जो बेस आपको देख रहे हैं, जो बाउंड्री पे लगा हुआ है, इस पे रात में चित्रकारी की जाएगी। अच्छा हाँ अच्छा, ये पूरा येलो बेस जो है। हाँ, ये इधर का बेस जो दिख रहा है, और जो सड़क आया हुआ है उस पर भी अभी कलर लग ही रहा है। वो बेस लगा हुआ है, वो लगा रहे हैं बेस कलर, तो उस पर अभी चित्रकारी में कर ही रहा था। और इधर लगभग फिनिश है पूरा काम। ये घाट का जो फ्रंट वाला जो है, ये काम कंप्लीट तो ही। आप कितने लोग हैं? हम लोग अभी 5 लोग हैं। 5 लोग हैं आप। हाँ आपके टीम के अन्य सदस्यों से मैंने बात की, मैंने देखा वो बता रहे हैं कि इतनी मेहनत की है कि 3 दिन से नहाए नहीं है, पूरा रंगो रंग हो चुका है, हाथ में, पैर में, कपड़ों में। और लेकिन कैमरे पे आने से उन्होंने मना कर दिया, आपको आगे किया उन्होंने। चलिए, बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं आप। जी जी। और आपके भी घर में लोग छठ का त्योहार मनाते हैं या नहीं? हाँ, मनाते हैं। हम लोग पूर्वांचल से ही हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? तभी तो मैं बाराबंकी, मेरा घर जो निवास है स्थान है वो बाराबंकी है। अच्छा, तो गांव में ही है, और वहाँ पे भी अपना सब तैयारी चल रहा है। चलिए, छठी मैया का त्योहार आपके लिए शुभ हो। छठ का वास्तविक अर्थ आप लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों को के छठ के पर्व को सुगम बनाने में, सफल बनाने में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। छठ का त्योहार है, घाट सजे हुए हैं, लोग हैं, भीड़ होने वाली है। बात करी हमने यहाँ पे अनेक लोगों से, उन्होंने अपने अपना राय दिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, वो होती है सुरक्षा व्यवस्था। और सुरक्षा में थोड़ी भी चूक होती है तो वो हेडलाइन बन जाती है। और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदारी उठाता है, सबसे ज़्यादा मुस्तैदी कोई दिखाता है, तो वो है पुलिस प्रशासन। और पुलिस प्रशासन का जो जॉब है वो बिल्कुल थैंकलेस जॉब है। वो अंडर द रडार जाता है कि वो ड्यूटी पे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे कम वही दिखते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद है, उत्तर प्रदेश पुलिस है। ये लोग हैं जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं तब से आपके लिए, इस त्यौहार को सफल बनाने में, जब अभी ये त्यौहार शुरू भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे काम चल रहा है, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि छठ के त्यौहार को लेकर कैसे सुरक्षा इंतजाम हैं, और ये लोग कब से लगे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर्वराज सिंह। सर्वराज जी, कब से आप यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं? अभी दोपहर 2 बजे से। आज से ही? जी। और कब तक रहना है? जब तक छठ खत्म नहीं हो जाता तब तक। अच्छा, तो अभी छठ का पर्व कल शुरू होगा, 4 दिन तक चलेगा, तब तक आप पूरा ये घाट संभालने वाले हैं। आपके साथ साथ और ये पूरा कितना पुलिस बल होगा जो यहाँ पे मौजूद है? अभी मौजूदा समय में करीब करीब मान लीजिए कि 15 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जब त्यौहार चालू नहीं हुआ है। अच्छा। जब त्यौहार चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तो और संख्या बढ़ सकती है। करीब ये मान लीजिए 40 लोगों की व्यवस्था रहेगी कम से कम। और उसके अलावा क्या क्या, किस तरीके से आप लोगों ने सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पे? सुरक्षा के इंतज़ाम यही है कि यहाँ लखनऊ में जहाँ जहाँ भी घाट बनाए गए हुए हैं छठ के पर्व के लिए, वहाँ हर जगह आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। पीएसी लगी हुई है, हम पीएसी से हैं। और सिविल वाले जो थाने के हैं वो भी लगे हुए हैं। उसके अलावा भी बाकी जो वॉलंटियर करना चाहें वो सब भी लगे हुए हैं इसके त्यौहार में सुरक्षा के लिए। अब जैसा कि देख सकते हैं, एसडीएम मैडम भी हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, जायज़ा ले रही हैं कि तैयारी कैसी चल रही है और कैसे और इंतज़ाम कैसे बेहतर किए जा सकते हैं सुरक्षा के लिए। सारी चीज़ों की तैयारी चल रही है अभी तो। ओके ओके, तो आप पीएसी से हैं जी। तो ये आपने जो संख्या बताई, ये पीएसी की संख्या बताई है? हाँ, अभी जो मौजूदा समय में जो संख्या बताई वो मैंने पीएसी की बताई, और सिविल वाले भी उसमें इंक्लूडेड हैं। और अभी कल से शायद त्यौहार चालू है। हाँ, कल से ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग बढ़ेंगे यहाँ पे,
भीड़ बढ़ेगी उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, इन सब चीज़ों के लिए हमारी संख्या भी बढ़ाई जाएगी फिर। बिल्कुल। तो देख रहे हैं आप, पीएसी प्लस सिविल प्लस स्वयं सेवा, इस स्तर पे पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और लोगों की सुरक्षा के लिए त्यौहार को सफल बना। सबसे पहले तो ये भी जानना चाहूँगा कि आपके अपने घर में होता है कि नहीं छठ का त्यौहार? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है कि हमारे पड़ोस में होता है। पड़ोस में हाँ, तो हिस्सा रहते होंगे आप। जी जी। तो हिस्सा रहते हैं। ड्यूटी के वजह से चलिए वहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ठीक है, वो हमारी माताएं बहनें यहाँ पर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जो आएंगे यहाँ पे पूजा करने के लिए, हम भाई उनमें हम मम्मी की तरह हैं, हमारी माता की तरह, बहन की तरह हैं। तो जो भी होगा हम यहाँ पे त्यौहार अपना मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिवाली में घर नहीं जा पाए तो क्या कर सकते हैं। त्यौहार हमारा वहीं होता है जहाँ हमारे साथ के लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज हो जाता है हमारा। तो ये दर्द दिख रहा है कि दिवाली छूट गई, छठ छूट गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये त्यौहार सफल हो सकें, सुरक्षा मुस्तैद रहे, आप सुरक्षित रहें और खुशी खुशी त्यौहार मना सकें, राइट। और इन्होंने सही कहा कि ये भी हमारी मम्मियाँ हैं, ये खुश रहेंगी तो मैं खुश रहूँगा, हमारा भी परिवार है वहाँ, उनको भी सुरक्षा देने वाले वहाँ भी पुलिस बल तैनात है। तो मानता हूँ कि कई बार मैं ड्यूटी कर चुका हूँ छठ में, तो ऐसा हम यहाँ पर आते हैं, कई जगह अलग ड्यूटी लगी है, तो ये नहीं लगता कि हमारा परिवार नहीं है। हाँ। जो आती है पूजा करने, बेटा बेटा आप प्रसाद ले लो, बेटा ऐसा 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 है, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, हम परिवार से दूर हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो हैं वो हमारे परिवार की तरह है, तो हमें अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, तो ये जो है ये ह्यूमैनिज़्म देखने को मिलता है, ये ताना बाना, ये सामाजिक ताना बाना है जो देखने को मिलता है, जहाँ पे आपसी प्रेम है, सौहार्द का त्यौहार है छठ, और प्रकृति से प्रेम का त्यौहार है छठ, जिसको पुलिस बल, जिसको थैंक यू बोले बिना ये त्यौहार सफल नहीं हो सकता है। सो थैंक यू सो मच सर्वराज जी। ओके सर, थैंक यू सर। लखनऊ के गोमती नगर के चित्रगुप्त घाट में हमने आज जायज़ा लिया, जानने की कोशिश करी कि यहाँ क्या माहौल है, लोगों में कितनी उत्सुकता है छठ के पर्व को लेकर के। और उत्सुकता तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तमाम वेदियों को देख करके, मेरे आसपास इनकी संख्या देख करके कि लोग कितने ज़ोर शोर के साथ इस त्यौहार को मनाने जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली, क्योंकि स्पेस कम है, वेदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो भीड़ तो रहेगी। लेकिन उस हिसाब से मैनेजमेंट के भी पूरे प्रयास चल रहे हैं, सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे सफाई कर्मचारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस वक्त, जो लगातार लगे हुए हैं। इस वक्त रात के टाइम पे भी लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, पुलिस है यहाँ पे, एसडीएम आई हुई हैं यहाँ पर, और उसके अलावा प्रशासन ने घाट को सुंदर करने का भी काम किया है। तो ये तमाम चीज़ों का काम चल रहा है। तो ज़रूरी ये बात भी समझना है कि छठ के पर्व का महत्व क्या है। गोमती नदी है, बेहद गंदी है, और नदी का ही ये त्यौहार है, सूर्य का ये त्यौहार है। तो हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई त्यौहार मना रहे हैं तो उसके पीछे का रियल रीज़न, वास्तविक कारण जानें और समझें। हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को इस त्यौहार के माध्यम से समझें, क्योंकि ये त्यौहार आता ही इसीलिए है ताकि हमें याद दिला सके कि हमें जीवन जीना कैसे है, किन फालतू चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और हमारी लाइफस्टाइल का नतीजा है कि हम आंतरिक तौर पे भी बीमार हैं, परेशान हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिस स्तर का आज है दुनिया में, जिस स्तर का पोल्यूशन फिर प्रकृति में आज है, वो बिल्कुल मैच करते हैं। तो हमारे जो त्यौहार हैं वो जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं, उन उद्देश्यों को हमें समझने की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात तो अंधविश्वास से बचने की ज़रूरत है। छठ का त्यौहार ये नहीं होता है कि बच्चा पैदा हो जाएगा, छठ का त्यौहार करोगे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्री रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है भारत की, और 800 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है इंसानों की पूरे दुनिया में। तो जनसंख्या कम होने की ज़रूरत है, बच्चे कम पैदा करने की ज़रूरत है। छठ का त्यौहार हमें सेन बनाने के लिए है, समझदार बनाने के लिए है, और वो सिर्फ तब हो पाएगा जब हम इस त्यौहार को समझेंगे। वरना वही होगा कि दिवाली में AQI 1000 टच कर रहा है, 500 टच कर रहा है, और उसी तरह छठ में फिर हम नदियाँ पहले से गंदी उनको और गंदा करके चले जाएंगे। यही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम छठ के असली महत्व को नहीं समझेंगे, इसकी जो महत्ता है उसको वो स्थान नहीं देंगे। इसलिए छठ का त्यौहार महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करता हूँ यही मैं संदेश भी देना चाहूँगा, और लोग इस चीज़ को समझेंगे। छठ के त्यौहार की बेहद शुभकामनाएं आप सभी को, खूब एंजॉय करें और इसके असली मर्म को समझें। धन्यवाद।